नमस्कार दोस्तों, स्टडी टेक्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जीआईसी प्रवक्ता तथा पीजीटी और टीजीटी से संबंधित विषय नागरिक शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम राज्य की अवधारणा देख रहे हैं। राज्य की अवधारणा से संबंधित यह दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो को आप चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और उस वीडियो में मैंने राज्य की अवधारणा का विस्तृत वर्णन किया है। यहाँ पर आज की वीडियो में हम राज्य की परिभाषा से संबंधित प्रमुख विद्वानों के कथनों को देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। राज्य की अवधारणा, इसके तहत हम राज्य की परिभाषाएं देखेंगे, ठीक है, जो अलग अलग विद्वानों ने दी है। तो सबसे पहले हम अरस्तु की बात करते हैं। तो अरस्तु ने क्या कहा है राज्य के बारे में? तो राज्य परिवार एवं ग्रामों का ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य पूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है, ठीक है। तो यानी कि अरस्तु का जो विचार है वो यह है कि राज्य का विकास हुआ है। किससे हुआ है? ग्राम एवं परिवार से, परिवार एवं ग्राम से हुआ है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? पूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति, ठीक है। इसके अलावा एक दूसरी स्टेटमेंट है अरस्तु की कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है, ठीक है। सो उद्देश्यात्मक पद्धति को अपनाते हुए अरस्तु ने सिद्धांत दिया था कि राज्य क्या है? व्यक्ति से पूर्व है, ठीक। ये दो स्टेटमेंट हमें याद रखनी है अरस्तु से संबंधित। बोधा की बात करें तो बोधा कहते हैं कि राज्य परिवारों और उसकी सामान्य संपत्तियों का ऐसा समूह है जो सर्वोच्च शक्ति और विवेक द्वारा शासित होता है, ठीक है। तो बोधा क्या कहते हैं? राज्य परिवारों और उसकी सामान्य संपत्तियों का ऐसा समूह है, ठीक है, जो सर्वोच्च शक्ति और विवेक द्वारा शासित होता है, ठीक है। तो बोधा किसको महत्व देते हैं? सर्वोच्च शक्ति को। आप लोगों को याद होगा कि बोधा ने ही संप्रभुता है नहीं स्वयं प्रभुसत्ता का सिद्धांत दिया था, ठीक है, जिसमें सर्वोच्च शक्ति को महत्व दिया जाता है। तो आप इस परिभाषा से पता लगा सकते हैं क्योंकि इसमें भी बोधा ने सर्वोच्च शक्ति को प्रायोरिटी दी है, प्राथमिकता दी है, ठीक है। तो हम यहाँ से परिभाषा निकाल सकते हैं, ठीक। हीगल की बात करें तो हीगल की बुक का नाम है द फिलॉसफी ऑफ राइट्स, ठीक है। तो हीगल की बुक का नाम है द फिलॉसफी ऑफ राइट्स और इस बुक में ही हीगल ने कहा है कि राज्य को मानवीय चेतना का विराट रूप कहा। क्या कहा? कि राज्य जो है मानवीय चेतना का विराट रूप है। ये बात हमें याद रखनी है। इसके अलावा हीगल की एक और स्टेटमेंट है, राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। कई बार ये ऐसा लिखा आएगा, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदार्पण है, ठीक। तो दोनों एक ही स्टेटमेंट है, हीगल की ही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमें याद रखनी है, ठीक। आगे देखते हैं। आगे कांट क्या कहते हैं? राज्य सर्वशक्तिमान, दोष शून्य और ईश्वरीय है, ठीक है। ये भी ईश्वर को ही मानते हैं कांट भी। क्या कहते हैं? राज्य जो है सर्वशक्तिमान है, सुपर पावर है, दोष शून्य है, फाल्टलेस है, इसमें कोई दोष नहीं है, ईश्वरीय है, ठीक है, दैवी गुण है इसके अंदर, ठीक। तो एक कांट का विचार है। लूथर कहते हैं शुद्ध राज्य एक ऐसी संस्था है जो ईश्वर और जनप्रिय होती है, ठीक है। तो शुद्ध राज्य क्या है? एक संस्था है जो ईश्वर और जनप्रिय होती है। ये लूथर का स्टेटमेंट है, ठीक। मैक्स वेबर राज्य के बारे में कहते हैं कि राज्य वह इकाई है जिसके पास दंडकारी शक्ति का एकाधिकार होता है, मोनोपोली होती है उसके पास किस बात की? दंड देने की, ठीक। तो मैक्स वेबर का स्टेटमेंट है राज्य वह इकाई है जिसके पास दंडकारी शक्ति का एकाधिकार होता है, ठीक। ब्लंट्सली का स्टेटमेंट है एक निश्चित प्रदेश के राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोग क्या हैं? राज्य हैं, ठीक। यानी एक निश्चित प्रदेश है, उसके तहत जो राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोग हैं वही राज्य हैं। ये स्टेटमेंट ब्लंट्सली का है, ठीक। स्पेंसर का कहना है कि राज्य एक ऐसी व्यापारिक संस्था है। तो स्पेंसर व्यापारिक संस्था मानते हैं राज्य को, पहली बात तो राज्य एक ऐसी व्यापारिक संस्था है जो व्यक्तियों को परस्पर सुरक्षा का आश्वासन देती है, ठीक है, परस्पर सुरक्षा का आश्वासन देती है।
तो ये बात हमें याद रखनी है, व्यापारिक संस्था मानते हैं स्पेंसर। लास्की क्या कहते हैं कि राज्य एक ऐसा भूभागीय समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है। राज्य क्या है? भूभागीय समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है और जो अपने निर्धारित भूभाग के अंतर्गत सभी संस्थाओं में सर्वोच्च भी है। ठीक है, राज्य क्या है? भूभागीय समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है और उसके निर्धारित भूभाग में सभी संस्थाओं में सर्वोच्च है। ये स्टेटमेंट लास्की का है, ये हमें याद रखना है। आगे देखते हैं गार्नर की बुक का नाम है पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। ठीक है, राजनीति विज्ञान और शासन, ये गार्नर की बुक है। इसमें क्या कहते हैं कि राज्य ही राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत है। ठीक, आरंभ और अंत की बात कहते हैं किसके? गार्नर कहते हैं। ठीक है, राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत कहाँ होता है? राज्य में होता है। और इनकी बुक का नाम जरूर याद रखना है, पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, राजनीति विज्ञान और सरकार। आशीर्वादम, इनकी बुक का नाम है राजनीति विज्ञान। इसमें ये क्या कहते हैं कि समाज को ईंट और राज्य को सीमेंट कहा है। ठीक है, तो समाज को ईंट और राज्य को सीमेंट किसने कहा है? आशीर्वादम ने, और इनकी बुक का नाम है राजनीति विज्ञान। ठीक, आगे देखते हैं बारकर क्या कहते हैं। बारकर कहते हैं समाज राज्य द्वारा कायम रखा जाता है और यदि समाज इस प्रकार कायम न रखा जाए तो इसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ठीक, तो समाज क्या है? राज्य द्वारा कायम रखा जाता है। यदि समाज इस प्रकार कायम न रखा जाए तो इसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। एडमंड बर्ग की बात करें, एडमंड बर्ग कहते हैं राज्य सभी विज्ञानों, सभी कलाओं और सदाचार व पूर्णता में मनुष्य का साझीदार है। ठीक है, तो एडमंड बर्ग क्या कहते हैं? राज्य सभी विज्ञानों, सभी कलाओं, सदाचार में व पूर्णता में मनुष्य का साझीदार है। ये एडमंड बर्ग का स्टेटमेंट है। ग्रीन क्या कहते हैं? राज्य का आधार इच्छा है न कि शक्ति। ठीक है, राज्य का आधार क्या है? इच्छा है न कि शक्ति। ठीक, वही मार्क्स क्या कहते हैं? मार्क्स के अनुसार राज्य दमन का एक कृत्रिम चक्र है। ठीक है, मार्क्सवादी विचार जो है वो राज्य को एक दमन का यंत्र मानता है, शोषण का यंत्र मानता है। ठीक है, और यहाँ पर मार्क्स का स्टेटमेंट है राज्य दमन का एक कृत्रिम चक्र है। प्लेटो कहते हैं राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। ठीक है, इनकी एक स्टेटमेंट और भी है, अगर आप लोगों को याद हो, कि राज्य जो है व्यक्तियों का वृहद रूप है। ठीक है, तो वही है, यानी वृहद रूप होने का मतलब क्या है? जैसा व्यक्ति का चरित्र होगा वैसा ही राज्य का चरित्र होगा, वैसा ही राज्य की प्रकृति होगी। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखना है कि राज्य जो है ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। ठीक, दूसरी स्टेटमेंट है प्लेटो की, जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे तब तक राज्यों को उनकी बुराई से कभी मुक्ति नहीं होगी। ठीक है, आप लोगों ने प्लेटो के बारे में पढ़ा होगा, उन्होंने शासन के लिए दार्शनिक राजा को महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, दर्शन को ज़्यादा महत्व देते हैं। हॉब्स कहते हैं सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। ये हॉब्स की स्टेटमेंट है। ठीक है, चाहे सबसे निकृष्ट राज्य हो लेकिन अराजकता से क्या है? सबसे उत्कृष्ट अराजकता हो उससे अच्छा ही है। ठीक, जेलिनेक कहते हैं एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है। यानी जेलिनेक संविधान को महत्व देते हैं। ठीक है, अगर कोई आधुनिक राज्य है वहाँ संविधान नहीं है तो राज्य नहीं है वो, बल्कि अराजकता का शासन है। ये जेलिनेक का स्टेटमेंट है। लुई 14वां जो फ्रांस के राजा हैं, सम्राट हैं, उन्होंने कहा था मैं राज्य हूँ, आई एम द स्टेट।
ठीक है, मैं राज्य हूँ, ये स्टेटमेंट है लुई 14वां की। वहीं टी.एच. ग्रीन का कहना है, इनकी पहले बुक का नाम है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। इसके तहत इन्होंने राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है, अर्थात राज्य का उद्देश्य जीवन स्तर को बेहतर स्तर प्रदान करना है। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। एक स्टेटमेंट हमने ऊपर इनका देखा था पहले, ग्रीन ने कहा था कि राज्य का आधार इच्छा है न कि शक्ति है। ठीक है, और उसी से संबंधित दूसरी स्टेटमेंट है संकल्प न कि शक्ति राज्य का आधार है। ये भी लिखा हुआ आ सकता है कि संकल्प न कि शक्ति राज्य का आधार है। ठीक, ये तीनों स्टेटमेंट ग्रीन की हैं, आप लोग इसको ध्यान से देख लें। अगला देखते हैं विल्सन। विल्सन कहते हैं राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून की स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। ठीक, विल्सन क्या कहते हैं, एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून की स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम राज्य है। ठीक, लासवेल क्या कहते हैं, राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा इन्होंने। पहली बात तो क्या कहा, एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह राज्य को कहा। राज्य व्यक्तियों का ऐसा समुदाय है जो समस्त बल के सर्वोच्च स्रोत के रूप में संगठित सत्ता रखता है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, राज्य व्यक्तियों का ऐसा समुदाय है जो समस्त बल के सर्वोच्च स्रोत के रूप में संगठित सत्ता रखता है। ये लासवेल की स्टेटमेंट है। मैकाइवर की बात करें तो मैकाइवर की बुक है द मॉडर्न स्टेट। ठीक, सबसे पहले इनकी बुक का नाम है मॉडर्न स्टेट, और इसके तहत इनकी स्टेटमेंट देखें तो इनकी 3 महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। पहला है राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों ही है। ठीक है, राज्य क्या है, विधि का शिशु और जनक दोनों ही है। दूसरी स्टेटमेंट है कि राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान है। ठीक, मैकाइवर क्या कहते हैं कि राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान है। ठीक, लास्की भी राज्य की सामाजिक समन्वय करने वाली संस्था या सार्वजनिक सेवा निगम की संस्था की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो लास्की भी मैकाइवर की तरह ही क्या मान रहे हैं, सार्वजनिक सेवा निगम मान रहे हैं राज्य को। ठीक, मैकाइवर की तीसरे स्टेटमेंट की बात करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है मैकाइवर की, कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है। रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है, यानी कि विकास होता है राज्य का। कैसे, रक्त संबंध से परिवार से, है ना, मतलब रक्त संबंध मतलब परिवार, परिवार से समाज और समाज से राज्य का निर्माण होता है। ये स्टेटमेंट मैकाइवर की है, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। ठीक, अब बात करते हैं मुसोलिनी की। तो मुसोलिनी क्या कहते हैं, राज्य के बाहर कुछ नहीं है, ठीक है, इसके विरुद्ध कुछ नहीं है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, सब कुछ राज्य में निहित है। ठीक, तो मुसोलिनी एक सर्वाधिकारवादी विचारक हैं और सर्वाधिकारवादी समस्त अधिकार जो है राज्य को प्रदान करते हैं, तो उनके लिए ही राज्य ही सब कुछ होता है। इसीलिए मुसोलिनी कहते हैं कि राज्य के बाहर कुछ नहीं है, इसके विरुद्ध कुछ नहीं है और इसके ऊपर कुछ नहीं है, सब कुछ राज्य में ही निहित है। ये स्टेटमेंट मुसोलिनी की है। ठीक है, मुसोलिनी एक फांसीवादी विचारक हैं इटली के। ठीक है, त्रित्सके जो हैं ये कहते हैं कि दंडवत होकर राज्य की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, ये भी मुसोलिनी की तरह ही विचारक हैं। ठीक है, राज्य को ही सब कुछ मानते हैं, कहते हैं दंडवत होकर राज्य की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने राज्य की परिभाषा से संबंधित विभिन्न विद्वानों के महत्वपूर्ण स्टेटमेंट देखें। ठीक है, और यह प्रारंभिक परीक्षा में स्टेटमेंट सीधे पूछे जाते हैं कि यह स्टेटमेंट किसका है, यह कथन किस विद्वान का है। तो आप लोग इसको आसानी से वीडियो 2-3 बार देखकर आप याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और इन स्टेटमेंट का उपयोग हम मुख्य परीक्षा का उत्तर लिखने में भी करेंगे।
ठीक है, उनका वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।